जय हिंद जय जौहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 2 इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट को डिस्कस करेंगे। क्लोज सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड सर्किट इफ इट कंटेन्स ए कंप्लीट पाथ बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ इट्स पावर सोर्स। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग जो है क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे यदि जो है उसके पावर सोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में एक कंप्लीट पाथ बन रहा होगा, तब उसको हम लोग जो है एक क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो है इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो एक सर्किट है, ठीक है, इसका जो पावर सोर्स है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो है एक कंप्लीट पाथ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट को हम लोग जो है और भी डिफरेंट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस पाथ फ्रॉम द एनर्जी सोर्स टू द लोड। Thus, an electric circuit has a closed loop path to follow of current from source to load is called a closed circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग जो है क्लोज्ड बोलते हैं यदि जो है उसके पास एक कंटिन्यूअस पाथ होता है फ्रॉम द एनर्जी सोर्स टू द लोड। एनर्जी सोर्स से लोड तक एक कंटिन्यूअस पाथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके पास जो है एक क्लोज लूप होता है, ठीक है, किसके लिए, करंट को फॉलो करने के लिए, फ्रॉम सोर्स टू दी लोड। सोर्स से लोड के बीच में जो है इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो होने के लिए एक क्लोज लूप होता है, उसको हम लोग जो है क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ए कंप्लीट लूप दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू फॉलो कंटिन्यूअसली फ्रॉम द बैटरी थ्रू ए कंपोनेंट एंड बैक टू द बैटरी। एक क्लोज लूप क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है कंटिन्यूअसली फॉलो होने के लिए फ्रॉम दी बैटरी टू दी कंपोनेंट एंड कंपोनेंट से रिटर्न जो है बैटरी में जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लोज सर्किट का एक फिगर दिया गया है। अगर क्लोज सर्किट के बारे में कुछ लिखने आए तो ये फिगर से डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद दी क्लोज सर्किट रिप्रेजेंट्स दी ऑन स्टेट ऑफ द सर्किट। क्लोज सर्किट जो है ऑन स्टेट ऑफ द सर्किट को डिस्क्राइब करता है, यानी कि यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। बेसिकली हमारे घरों में जो स्विच लगा रहता है और बल्ब, तो अगर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो जो आपका सप्लाई है और बल्ब है वो दोनों के बीच में एक जो है क्लोज्ड सर्किट बन जाता है, जिसके कारण लाइट जो है जलता है और लाइट इमिट करता है। ठीक है, उसके बाद है ओपन सर्किट। ए सर्किट इन विच द कंटिन्यूटी इज ब्रोकन ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज नोन एज द ओपन सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं हो सकता है, इसको हम लोग जो है ओपन सर्किट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो है एक सर्किट बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है बैटरी यानी कि सोर्स है और ये आपका लाइट यानी कि लोड है। ठीक है, तो सोर्स से लोड के बीच में जो है कहीं पर ब्रोकन यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है टूट गया है। जैसे कि यहाँ पे एक स्विच है, तो स्विच को अगर हम लोग ऑफ कर देंगे तो कंटिन्यूटी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन भी फॉलो नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी फॉलो नहीं होगा, तो इसको हम लोग जो है ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि क्लोज सर्किट को हम लोग ऑन स्टेट ऑफ द सर्किट बोलेंगे, तो हम लोग जो है ओपन सर्किट को ऑफ स्टेट ऑफ द सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक पॉइंट है यहाँ पे, एन इनकम्प्लीट लूप वेयर द पाथ इज ब्रोकन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है, एक इनकम्प्लीट लूप होता है एक ओपन सर्किट जिसमें जो है उसका जो कंटिन्यूअस पाथ होता है, जो लूप है वो क्या हो जाता है, ब्रोकन यानी कि टूट जाता है, जिसके कारण जो है करंट फॉलो करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है ओपन सर्किट के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इन एन ओपन सर्किट द करंट फॉलोइंग इज जीरो, दस नो पावर डेसिपेट्स फ्रॉम एन ओपन सर्किट। ठीक है, चूँकि ओपन सर्किट में करंट यानी कि आई का वैल्यू जो है जीरो होता है, इसलिए जो है कोई भी पावर जो है ओपन सर्किट में डेसिपेट्स नहीं होता है। ठीक है, फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय ओम्स लॉ वी हैव आर इक्वल टू वी बाय आई। क्योंकि आप लोग को पता है कि ओम्स लॉ में वी इक्वल टू आई आर होता है, जिससे हम लोग जो है आर इक्वल टू वी बाय आई फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है चूँकि ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है तो आई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाय जीरो।
और चूँकि अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि ओपन सर्किट के केस में करंट क्या होता है, 0, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और चूँकि करंट 0 होता है तो पावर भी क्या होता है, कोई भी पावर जो है ओपन सर्किट में डिसिपेट्स नहीं होता है, यानी कि पावर भी 0 होता है। ठीक है, हेंस आइडियली एन ओपन सर्किट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए जो है आइडियली एक ओपन सर्किट जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का पाथ जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऑफर करता है। ठीक है, एन ओपन सर्किट इम्प्लाइज दैट द टू टर्मिनल्स और पॉइंट आर एक्सटर्नली डिसकनेक्टेड which is equivalent to a resistance R equal to infinite. This means that zero current can follow between the two terminals regardless of any voltage difference. इसका मतलब ये है कि आपका जो है कोई भी वोल्टेज हो, ठीक है, ओपन सर्किट में जो है करंट का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि 0 करंट जो है दो टर्मिनल्स के बीच में फॉलो करेगा। ठीक है, दी ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज को हम लोग जो है VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस मेजर्ड बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन और सप्लाइड। जैसे कि अगर हम लोग जो है एक कंप्लीट पाथ बना देते हैं और यहाँ पर जो है आपका जो क्लोज पाथ है वो ब्रोक हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आएगा जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो जो वोल्टेज यहाँ शो करेगा तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, एन ओपन सर्किट टाइपिकली ऑकर्स ड्यू टू ब्रोकन वायर्स, लूज कनेक्शंस और फेल्ड कंपोनेंट्स विद इन दी सर्किट। ठीक है, एक ओपन सर्किट जो है किसी भी क्लोज पाथ में कब आता है, जब आपका जो है वायर टूट जाए या फिर जो है लूज कनेक्शन अगर हम लोग किए होंगे तब, या फिर जो है किसी भी सर्किट में कोई कंपोनेंट्स जो है फेल यानी कि फ्यूज हो जाता है लाइट वगैरह, तब जो है ओपन सर्किट आता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट को। तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अनवांटेड पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक लो रेजिस्टेंस का अनवांटेड पाथ यानी कि अवांछित पाथ जिसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो क्रिएट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक बैटरी है और इससे जो है एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट फॉलो होते हुए बल्ब में जाएगा और बल्ब के थ्रू जो है करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इसी टाइम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है शॉर्ट हो जाता है, यानी कि एक जो है लो पाथ क्रिएट हो जाता है ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तब क्या होगा, आपका जो है बल्ब से कोई करंट फॉलो नहीं करेगा और सारा करंट जो है आपका इस लो रेजिस्टेंस पाथ से फॉलो करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट जो है हमेशा जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ से फॉलो करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि बल्ब में चूंकि उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, और चूंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फॉलो करने से रोकता है, तो अगर उसके पास जो है सिंपल रास्ता एक मिल जाएगा करंट फॉलो करने का, तो वो सारा करंट क्या होगा, इस लो रेजिस्टेंस पाथ से फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, करंट का वैल्यू जो है इनफाइनाइट के आसपास रहता है, यानी कि पूरा हैवी करंट फॉलो करता है, और रेजिस्टेंस जो है आपका जो है अप्रोक्स 0 के आसपास होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट जो है हमारे घरों में कैसे होगा, तो जब हम लोग जो है जैसे कि कोई भी बल्ब को जो है जलने के लिए एक जो है फेज चाहिए और एक जो है न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो अगर फेज और न्यूट्रल दोनों वायर जो है आपस में जब कभी एक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, आपका करंट का वैल्यू जो है पूरा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायर वगैरह जल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये शॉर्ट सर्किट इम्प्लाइज दैट दी टू टर्मिनल्स आर एक्सटर्नली कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू द सेम एज एन आइडियल वायर। जैसा कि आइडियल वायर या फिर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। ठीक है, तो व्हेन ए शॉर्ट सर्किट occurs in an electric circuit the total resistance of the circuit becomes very low about to 0। जब जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तब जो है उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और मैथमेटिकली ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, और अगर हम लोग I का वैल्यू निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, इस शॉर्ट सर्किट आइडियली ऑफर्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 0 ओम इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, चूँकि जो है शॉर्ट सर्किट का केस में 0 ओम का रेजिस्टेंस जो है करंट के पाथ में आता है, तो
भी और आर की जगह पे 0। तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। सिंस ए शॉर्ट सर्किट आइडियली ऑफर्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 0 ओम इन द पाथ ऑफ करंट, इसलिए जो है करंट का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। हेंस ए शॉर्ट सर्किट आइडियली ऑफर्स ए वेरी हाई करंट अबाउट टू इनफाइनाइट इन द सर्किट सिंस आर इक्वल टू 0। दिस मीन्स देयर इज 0 वोल्टेज डिफरेंस फॉर एनी करंट वैल्यू। ठीक है। आइडियली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में 0 रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है करंट का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है रेजिस्टेंस 0 होना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, फेज और न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, सड़ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों वायर जो है एक तरह से अटैच हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आइडियली कोई भी चीज़ जो है मुश्किल है मिलना। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है करंट का वैल्यू इनफाइनाइट से थोड़ा सा जो है कम होता है। ठीक है, लेकिन हैवी करंट होता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तार वगैरह जल जाता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट के केस में कब शॉर्ट सर्किट होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर मान लो कोई भी क्या बोलते हैं लोड है, जैसे कि लाइट वगैरह, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से सड़ जाएगा, तो यहाँ एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होगा। ठीक है, तो सारा करंट इधर से फॉलो करता है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच अगर हम लोग एक वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है अप्रोक्स 0 के आसपास जो है वोल्टेज दिखाएगा। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू आपका होता है IR, और चूंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, अप्रोक्स 0 है। ठीक है, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0, यानी वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है शॉर्ट सर्किट का केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, सिंस R इक्वल टू 0 दिस मीन्स देयर इज 0 वोल्टेज डिफरेंस फॉर एनी करंट वैल्यू। ठीक है, दिस शॉर्ट सर्किट करंट इज द करंट दैट फॉलो व्हेन द टर्मिनल्स आर फोर्स्ड टू हैव 0 वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है फॉलो करता है, जैसा कि ये सर्किट बनाए थे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, बल्ब था। तो ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है, ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फॉलो करता है इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट सर्किट ऑकर्स। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब कब होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द इंसुलेशन ऑफ द वायर यूज्ड इन द सर्किट इज डैमेज्ड, और दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज्ड इज फॉल्टी। ठीक है, तो जब जो है इंसुलेशन वायर किसी भी सर्किट का डैमेज हो जाता है या फिर जो है जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह आ जाता है, तब जो है ड्यू टू विच द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एज ए रिजल्ट करंट इन द सर्किट राइजेज एंड द शॉर्ट सर्किट ऑकर्स। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है तब जो है लाइव वायर यानी कि फेज और न्यूट्रल, ये दोनों वायर जो है एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट होता है और एक जो है हैवी करंट फॉलो करने लगता है, जिसके कारण जो है आपका जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका डैमेज हो जाता है और वायर वगैरह भी जल जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में एक जो है मतलब डिफिनेशन वगैरह हो गया और सर्किट डायग्राम वगैरह हो गया। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग जो है डिफिनेशन और जो भी आप लोग को फॉर्मूला वगैरह बताया है कि करंट कब हाई होता है कब लो होता है, कब रेजिस्टेंस हाई होता है कब लो होता है, और जो है कैसे जो है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है, तो ये चीज़ आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।